कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीरसुरा टाइम्स। इस समय मौजूद हूँ मुस्तफाबाद विधानसभा के शिव्यार्थ राय पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता केजरीवाल और मनोज सिसोदिया का पुतला दहन कर रहे हैं और केजरीवाल मुर्दाबाद के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। आबकारी नीतियों में करोड़ों रुपए को घोटाला को लेकर ये मनीष सिसोदिया को जेल भेजो, इस तरह से मांग कर रहे हैं और केजरीवाल मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं भाजपा के जिलाध्यक्ष विनोद मास्टर। मैं उनसे बात करता हूं, क्या कहना है मास्टर विनोद का। देखिए, आप जानते हैं जब केजरीवाल की सरकार आने से पहले सत्ता में उन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार को समाप्त करने आए हैं, और आप समाचार पत्रों के माध्यम से देख रहे हैं मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति में बहुत बड़ा घोटाला किया है। सबसे पहली गलती यह है कि शराब नीति का भी, आबकारी नीति का भी और शिक्षा मंत्री भी एक ही व्यक्ति मंत्री है। ये इतना बड़ा दुनिया में पहला आश्चर्य है कि शिक्षा मंत्री भी वही हो और शराब मंत्री भी, आबकारी नीति का मंत्री भी वही हो। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 4 महीनों से जोर शोर के साथ लगे रही है कि आबकारी नीति में घोटाला हुआ है। आपने 144 करोड़ रुपया उस समय माफ किया जब पूरा देश कोरोना से त्राहिमाम कर रहा था, जब हमारे दुकानदार भाइयों को राहत की जरूरत थी, जब हमारे छोटे भाइयों को, मजदूरों को राहत की जरूरत थी। आप आबकारी नीति में मस्त थे। आपने दिल्ली की जनता को नहीं देखा। आपने शराब के लिए, पैसा कमाने के लिए इस नीति को लागू कर दिया। आपको जब कहा गया कि ये शराब के ठेके अनैतिक हैं, कानून के विरोध में हैं, आप चिल्ला कर कह रहे थे हम कट्टर ईमानदार हैं। आप कट्टर ईमानदार हैं। आपको और पूरी दिल्ली की जनता को पता चल चुका है कि आप कट्टर बेईमान हैं, कट्टर बेईमान हैं। कितने करोड़ का घोटाला के आप जांच करवा रहे हो? आपको पता है कि हजारों करोड़ रुपए का इसमें बहुत बड़ा माल इन्होंने लूटा है दिल्ली की जनता का। आपने जो 2% कमीशन होता था शराब का, वो 12% कर दिया। इतना बड़ा घोटाला इसमें हुआ है कि आप समझ नहीं सकते। आपने हर गली में, हर चौराहे में, पहले दिल्ली में 266 ठेके होते थे, अब दिल्ली में 850 ठेके हैं। आप मंदिर हो, मस्जिद हो, धार्मिक स्थल हो, आप जो है स्कूल हो, विद्यालय हो, वहाँ भी दारू के ठेके खोल रहे हैं। आपने ड्राई डे भी केवल 3 दिन रख दिए हैं। हमारे सब त्योहारों का भी मजाक आप कर रहे हैं। हमारे आज लोग धार्मिक पर्व पर भी दारू खरीद सकते हैं। इस प्रकार की आपको पॉलिसी की क्या जरूरत थी? और जब आपकी पॉलिसी ठीक थी, सीबीआई ने, एलजी ने एक बार कहा सीबीआई की जांच होगी, आपने आनन फानन में वो नीति वापस क्यों ले ली है? केजरीवाल साहब, आप तो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं। इस प्रकार आपने ड्रामा किया है। आपने दिल्ली की जनता को धोखा दिया है। आपने दिल्ली की जनता के साथ में पाप किया है। ये पाप दिल्ली की जनता सहन नहीं करेगी और वक्त में आने पर तुम्हें जवाब देगी दिल्ली की जनता। इस प्रकार से आपने रंग बदले, गिरगिट की तरह हर बार रंग बदलते। यू टर्न मास्टर मनीष सिसोदिया को कब इस्तीफा दिलवाओगे? सत्येंद्र जैन को कब इस्तीफा दिलवाओगे? जब दूसरे लोग, आपने कांग्रेस को कहा था कि इनको इस्तीफा देना चाहिए, आप आज महान मूर्ति बने बैठे हैं। इनको अपने पार्टी से बर्खास्त क्यों नहीं करते? ये दिल्ली की जनता आपसे सवाल कर रही है। दिल्ली सरकार में मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री हैं और शिक्षा मंत्री कम, शराब माफिया ज़्यादा है, क्योंकि जो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। 200 कुछ ठेकों से 850 दिल्ली के अंदर ठेके कर दिए। अब ये समझ में नहीं आया था इसके पीछे इनका क्या लालच है। जब हमारे दिल्ली के एलजी ने जब इस पर सीबीआई जांच बैठाने के लिए बोला, उसके बाद आबकारी नीति इन्हें फौरन वापस ले ली। अच्छा, पुतला क्यों दहन किया गया, किस वजह से किया गया? हम ये चाहते हैं इन्हें बर्खास्त करना चाहिए, इन्हें जेल में जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे भ्रष्ट नेताओं की जेल में जरूरत है। इन्हें खुला नहीं डोलना चाहिए, जो कि आगे और भ्रष्टाचार करे, जेल के पीछे जाना चाहिए। दिल्ली सरकार के
मनीष सिसोदिया राज्य मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, जो हमारे ये भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, जगह जगह ठेके खोल रहे हैं, महिलाओं के ऊपर कितना दुष्ट प्रभाव पड़ रहा है, बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, स्कूलों के पास, अस्पतालों के पास जगह जगह ठेके खोल रहे हैं। इससे महिलाओं को दुख नहीं पहुंचेगा, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, ना ही बच्चे सुरक्षित हैं। जो दारू पी के आते हैं और महिलाएं परेशान होती हैं, बच्चे परेशान होते हैं, इसलिए जगह जगह जो ठेके खोल रहा है ना, हम चाहते हैं कि वो जेल में जाए और जेल में जाके गले सड़े।